अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू राइज एंड शाइन। कैसे हैं आप लोग? वीकेंड कैसा रहा? उम्मीद है अच्छा ही गुजरा होगा वीकेंड आपका, क्योंकि देखते देखते ये राइज एंड शाइन देखते देखते आपका वीकेंड आया था ना, तो फिर ये कि गुजरना था। तो मैं हूँ ज़ोएब हसन आपके सामने, और नादिया खान मेरे साथ होती हैं। थोड़ी सी भी छुट्टियाँ उनकी और रह गई हैं, उसके बाद वो भी ज्वाइन कर लेंगी शो पर। बहुत कुछ आपको बताने को है। खैर, कराची में समझ नहीं आया, मतलब बादल तो ऐसे थे, काले बादल भी थे, और लग रहा था कि कोई बारिश होंगी, लेकिन बारिश हुई नहीं। बहुत ही हल्की सी, बिल्कुल बिल्कुल हल्की, जैसे स्लाइट ड्रिजल, उस तरह की बारिश हुई, और फिर मौसम कुछ चेंज हो गया। अब पता नहीं क्या कह रहा है महकमा मौसम याद, क्या बताएगा। 15 तारीख तक रहेगी। अच्छा, ये बताया जा रहा है मुझे 15 तारीख तक रहेगी ऑन एंड ऑफ, लेकिन ये कि कोई ख़ास तेज़ हैवी रेंज का कोई सिलसिला समझ नहीं आ रहा है। ये तो मौसम की मैंने थोड़ी सी बात करनी थी आपसे। अच्छा, अब आज है मंडे, और बच्चों के कुछ के स्कूल्स खुल गए हैं, कुछ के नहीं खुले हैं, तो ट्रैफिक पे ज़रा सूरत हाल भी ख़राब होती है, ट्रैफिक जैम की सूरत हाल भी होती है। लेकिन आज ज़रा बचते बचाते आ गया हूँ, 2-3 दिन बाद फिर तो आज जल्दी निकलना पड़ेगा। अच्छा, आज हमारे पास शो में बहुत कुछ है बताने को आपको, लेकिन सबसे पहली जो खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, टॉप स्टोरी है। हर चैनल पर आप देख रहे हैं, अभी हमारे चैनल पर भी बस अभी आपने देखी है उसकी अपडेट। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में एक बार फिर दूसरे मरहले में मैदान मारा है मुस्लिम लीग नून ने, और मुस्लिम लीग नून ने अभी तक की मुतज़ाद इतलात देखें, जब गैर मुसद्दिक़ा और वो कहते हैं ना गैर हतमी, गैर सरकारी नतीजा, तो उसके मुताबिक वो चेंज होती रहती है सूरत हाल। लेकिन ये गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा आपको बता रहे हैं, अभी तक 13 नशिस्तें निकालनी है मुस्लिम लीग नून ने, और पांच नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने निकाली है। पहले मरहले में भी मुस्लिम लीग नून कामयाब रही थी, और लग ही रहा है कि आसानी के साथ एक सिंपल मेजॉरिटी मुस्लिम लीग नून को मिल गई है। लेकिन ये बहुत डिस्प्यूटेड हो गए हैं इंतखाब, और इन इंतखाबात पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। बहुत ज़्यादा बरहम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वहाँ पर किरदार अदा किया है, उस पर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, सीनियर जो क़यादत है, उन्होंने भी बात की है, और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी बात की है। तो इसकी हमने आगे चलकर बात करनी है। कुछ आपको बताएंगे, एक अफसोसनाक वाक़या पाकिस्तान में दहशतगर्दी की ये लहर आती है, और फिर इसकी जो टाइमिंग होती है वो भी बड़ी सिग्निफिकेंट होती है। लेकिन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जानों के नजराने पेश करते हैं, पुलिस एहलकार जानों के नजराने पेश करते हैं, और दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म लिए मैदान में उतरे हुए हैं। थाना कबल के करीब खुदकुश धमाका हुआ, कल की खबर है। 6 पुलिस एहलकारों समेत 15 अफराद इसमें शहीद हो गए हैं, और पुलिस स्टेशन धमाके के एक और ज़ख्मी अस्पताल में जो है चल बसा है। तो इससे मुताल्लिक नोटिस लिया है। वज़ीर आज़म ने भी दिली ताज़ियत का इजहार किया है जो लोग इसमें जाँ बहक हुए हैं, और उन्होंने भी इस आज़म को दोहराया है। प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी ने भी इस आज़म को दोहराया है कि दहशतगर्दों के एक दहशतगर्द के ख़ात्मे तक ये ऑपरेशन भी जारी रहेगा, और पूरी कौम इस पर मुत्तहिद है। वज़ीर आला KPK ने भी इसका नोटिस लिया है और रिपोर्ट तलब की है कि ये हुआ कैसे है, और IG खैबर पख्तूनख्वा ने भी इस वाक़े की रिपोर्ट तलब की है। फिर कुछ US ईरान की भी हमने बात करनी है अपने शो पर, और कराची में एक मामला कल हुआ, गैस की बदबू फैल गई। तो वो क्या, कहाँ से आ रही थी बदबू, कहाँ लीकेज थी, काफ़ी ज़्यादा लोग मुतासर हुए, इसकी बात करनी है। फिर मंडे है, तो इस पर आपको बताना है कि हॉरोस्कोप क्या कहते हैं, सितारों की चाल क्या बता रही है कि ये वीक आने वाला कैसा होगा, और कितनी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ये हमने आपको बताना है। तो ये आज के शो में आपको हम बताने वाले हैं। लेकिन US ईरान की जैसे मैंने आपको बात बताई, तो इसमें बड़ी एक पेशरफ्त ये हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अभी हम जंग रोकते हैं, हमले रोक रहे हैं अभी हम, और हमले रोककर हम मुज़ाकरात को, सिफारतकारी को एक मौका दे रहे हैं। और हमले रोकने की वजह यह है कि जो एलाइज हैं US के इस खित्ते में, उनके कहने पर ऐसा किया जा रहा है। यानी कि सऊदी अरब, UAE, कतर, ये जितने भी ममालिक हैं, और ईरान का भी उन्होंने नाम लिया वैसे, कि ईरान के कहने पर, ईरान की दरख्वास्त पर, ईरान, सऊदी अरब, कतर, UAE, इनकी दरख्वास्त पर उन्होंने हमले रोके हैं। और अगर ये हमले करते वो, और अगर ईरान सिफारतकारी पर ना माना, ईरान अगर मुज़ाकरात पर ना माना, तो इतने बड़े हमले होंगे जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में कुछ मामला हो गया था। तो इस तरह के हमले हो सकते हैं ईरान पर। लेकिन ये खुशाइंद है, इसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें भी कम हुई हैं। $83 फी बैरल पर आ गया है WTI, और जो ब्रिटेन का खाम तेल है वो तकरीबन $80 फी बैरल पर आ गया है। तो ये जनाब सूरत हाल है US और ईरान की वॉर की। अच्छा, एक और बड़ी पेशरफ्त हुई है इसमें, सऊदी वज़ीर ख़ारजा और ईरानी वज़ीर ख़ारजा का रब्ता हुआ है।
दोनों के दरमियान तबादला ख्याल किया गया है। और ये भी खबर आई, इंटरनेशनल इदारे ये भी लिख रहे हैं कि सऊदी अरब काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक है इस सिलसिले में कि इस मामले को आगे ना बढ़ाया जाए, एस्केलेट ना किया जाए और सूरत हाल को यही कंट्रोल किया जाए। ईरान पर हमलों के हक़ में नहीं है सऊदी अरब और इस खित्ते के दीगर ममालिक, तो इसकी भी हमने कुछ बात करनी है, एनालिसिस देना है। लेकिन आज़ाद कश्मीर इंतखाबात की हम सबसे पहले बात करेंगे। और इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि मुस्लिम लीग नून ने मैदान मारा है, सियासी एक्टिविटी तो है ये बहरहाल, लेकिन हम हमेशा ये कहते हैं कि जब भी हमारे यहाँ इंतखाबात हुए पाकिस्तान में, तो पता नहीं अनफॉर्चुनेट है हम ये क्या है कि हर इंतखाब डिस्प्यूटेड हो जाता है, हर इंतखाब पे एक सवालिया निशान लग जाता है, रिगिंग के इल्ज़ाम लगते हैं, प्री पोल रिगिंग से इल्ज़ाम शुरू होते हैं और फिर पोस्ट पोलिंग और उसके बाद की सूरत हाल, रिजल्ट का तब्दील होना, ये सब होता रहा है इस मुल्क में। तो उससे ये तासुर आता है कि जो हारने वाली जमात है वो हार को तस्लीम नहीं करती है और वो हमेशा धांधली के इल्ज़ाम लगाती है, और जो जीतने वाली जमात है वो कहती है कि बिल्कुल साफ और शफाफ इंतखाबात हुए हैं। तो ये हमारे यहाँ रहा है। लेकिन आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में बहुत से एविडेंस भी दिए गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, और अभी मुख्तलिफ हल्कों को लेकर और उनके एविडेंस लेकर इलेक्शन कमीशन से रब्ता किया गया। बड़े तुंदो तेज़ बयानात हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की तरफ से। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून का जीतना अवाम का रियासत पर एतमाद ख़त्म कर देगा। उन्होंने ये भी कहा है कि गोली, लाठी और ज़ोर ज़बरदस्ती से मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के अवाम के वोट पर डाका मार रही है। फिर राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि ये जो सूरत हाल चल रही है, जिस तरह रिगिंग हो रही है, खुलेआम धांधली हो रही है, मुस्लिम लीग नून इस इंतखाब को हासिल करने के लिए, यहाँ से जीतने के लिए खुली ब्लेटेंट वायलेशंस हो रही हैं, तो फिर हम तीसरे मरहले में ना जाएं। ये उनकी राय है राजा परवेज़ अशरफ की कि इसका बॉय तीसरे मरहले का, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होगा तीसरे मरहले में जाना। इसके साथ साथ और दीगर रहनुमा भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने भी बड़े सख्त बयान दिए और ये तक कह दिया कि भाई ये फॉर्म 47 प्लस किस्म का इंतखाब है। अब ये इंतखाबात किस खबर का, किस बड़ी खबर का पेश खेमा है, या फिर कौन सी जमात मुस्तहकम हुई है, कौन सी जमात ने, किसने अपना टर्फ, सियासी टर्फ लूज किया है, किसका नैरेटिव बड़ा है। कभी कभार होता है ना कि आप जीत के भी आपका नैरेटिव कमज़ोर हो जाता है। कितनी अजीब सी बात है ना पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स 2+2 4 नहीं है, और कभी कभार हार के आपका नैरेटिव स्ट्रांग हो जाता है अवाम में। तो ये हमें बताएगा कौन? ये हमें बताएंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आमिर ज़िया साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप सुनाइए मिजाज शरीफ। सर काफ़ी अरसे बाद आपने ज्वाइन किया, मैं कहीं बिजी थे आप, कोई किसी मुराकबे में थे, कोई चिल्ले काट रहे थे? मैं कह रहा हूँ कुछ सफर में था, कुछ मजदूरी कर रहा था। सही जनाब। सर मैंने जैसे ही कहा कि पॉलिटिक्स इज़ अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज़, और फिर अजीब सी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। कभी कभार ये होता है, ऐसी जहन में बात आई थी तो आपसे मैंने सवाल रख दिया है। इसका इंतखाब से ताल्लुक़ नहीं है कि कभी आप जीत के भी आपका नैरेटिव वीक हो जाता है और कभी कभार हार के भी आप स्ट्रांग हो जाते हैं। ऐसा होता है ना सर? बिल्कुल होता है। और जहाँ पे आपने कहा ना कि सियासत पॉसिबिलिटी का खेल है, वहाँ पे परसेप्शन का खेल है, और परसेप्शन होती है बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। बदकिस्मती से आज़ाद कश्मीर के जो इंतखाबात हैं, हालांकि हमारे लिए वो रोल मॉडल होना चाहिए, क्योंकि हमें भारत को एक उनका चेहरा दिखाना होता है। तो हमारी यहाँ कोशिश हमेशा ये रही है पाकिस्तान में कि ये इंतखाबात गैर मुतनाज़ा हों और शफाफ हों, ताकि हम भारत को आईना दिखा सकें। बदकिस्मती कहिए कि इंतखाबात बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा हो गए हैं, और ये सिर्फ नाक़दीन नहीं कह रहे, इस पर खिलाफ नहीं कह रही, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया तक में इस पर आवाज़ें उठ रही हैं। एक तो वहाँ पर आपको पता ही है कि धमाका खेज सियासी सूरत हाल है, बेचैनी है, एहतजाज है। ऊपर से जो दो इत्तेहादी हैं, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके दरमियान जो है आप सोचेंगे फॉर्म 45 और 47 पे बहस जारी है। जो इल्जाम पीटीआई लगाया करती थी इंतखाबी प्रोसेस पे, आज वही जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लगा रही है। तो उससे आप समझ सकते हैं कि परसेप्शन का क्या आलम है। और पाकिस्तान के लिए, मैं किसी सियासी जमात के लिए नहीं कह रहा, पाकिस्तान के लिए आज़ाद कश्मीर में गैर मुतनाज़ा इंतखाबात होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हमेशा से कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर जो है वो बेस कैंप है मकबूजा कश्मीर की आज़ादी का। तो वहाँ पर तो हमारी हर चीज़ सीधी होनी चाहिए, ईमानदाराना होनी चाहिए, और जो हमारी गलाजतें हैं
हमारी इस सियासत की जो कि आपको पाकिस्तान में नजर आती है, उसको हमें आजाद कश्मीर में ले जाने से गुरेज करना चाहिए जनाब। लेकिन सर मुझे बताएं कि बैडली अवेटेड यानी पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, और इससे पहले भी हमारे एनालिस्ट से बात हुई, मजहर साहब से बात हो रही थी कि जब ये इंतखाबात शुरू होने वाले थे कि चले कुछ मतलब ठीक है, अब एक सियासी एक्टिविटी तो है ना, लोग मुतहर्रिक हैं, वोट डाल रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि इस सारी एक्टिविटी से कुछ फायदा भी हुआ या फिर उल्टा नुकसान हो गया हमारा? मैं फिर लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि बदकिस्मती से नुकसान हुआ है। देखिए, जमहूरियत में वोट डालना पहला कदम होता है, जमहूरियत के समरात बाद में आते हैं। अब आपने बीच जो है, बीच ही आप कहेंगे ना कि जो आप डाल रहे हैं, उसी में अगर गड़बड़ हो गई, उसी में शफाफियत नहीं है, उसी में लोग नाराज हैं, उसी में लोग इतराज कर रहे हैं, फिर तो बात नहीं बनेगी। तो होना ही चाहिए था कि जब कोई हमें पता है कि वहां पे भी इतना उधम मचा है आजाद कश्मीर में, तो यहाँ पर तो इस वक्त जो है हीलिंग टच की जरूरत थी। यहाँ पर जो है इस बात की जरूरत थी कि लोगों को करीब लाया जाए, इत्तेफाक राय पैदा किया जाए। उसके बिल्कुल मामला बरक्स हो गए हैं। एक अंग्रेजी में टर्म यूज होती है पिरिक विक्ट्री। वो पिरिक विक्ट्री होती है कि आप जीत के भी हारे हुए होते हैं, आप इतनी बड़ी कीमत अदा कर चुके होते हैं उस फतह की, जो आपके नजदीक फतह होती है, कि वो दरहकीकत आपकी हार बन जाती है। तो मुझे खदशा यही है कि यहाँ पे जो भी जीतेगा इन हालात में, वो कहते हैं ना, अमूमी तौर पे इलेक्शन हार रहा होगा जी। अच्छा, महज इलेक्शन की हम बात करें, इसमें कोई दीगर हालात की किसी की बात नहीं कर रहे हम, इसका कोई असर वफाकी हुकूमत पर इस्लामाबाद में, यानी इन इलेक्शन के बारे में इसकी खबर कैसे सुनी जाती है इस्लामाबाद में, जो ताकतवर हल्के हैं उनमें? जीबी के इंतखाब ले लें, आज़ाद कश्मीर के ले लें, ये कैसे रिलेट करते हैं वफाक से? देखिए, पहली बात तो कि जो हमारी वफाकी हुकूमत में जिनके पास ताकत इख्तियार होते हैं, उन्हें हर चीज हरी हरी नजर आती है, उनके नजदीक कोई गड़बड़ नहीं होती जब तक गड़बड़ हो ना जाए, और जब तक उनके नीचे से कालीन खिंच ना जाए। अब आप ही कहते हैं कि इसका असर क्या होगा आजाद कश्मीर इंतखाबात का। देखिए, दो तरह के असरात होंगे। एक तो इन इंतखाबात का आजाद कश्मीर पे क्या असर होगा, जो कि मैंने अर्ज किया कि मनफी है। भारत को प्रोपेगेंडे का टूल मिलेगा, वहां पे तकसीम जो है वो बढ़ेगी, तो ये अच्छी बात नहीं है। दोयम ये कि वफाक पे क्या असर होगा, तो उसका नजर आ रहा है कि जनाब दो इत्तेहादी हैं, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनमें जो है खलीज में उनमें इजाफा होगा। पहले से दोनों जमातों में तज़ादात थे, और आने वाले दिनों में सभी प्रेडिक्ट कर रहे थे कि अगर पीपल्स पार्टी को अपना मार्ग बनाना है, तो उसको जो है नून लीग की बी टीम पे किरदार अदा करना छोड़ना होगा। और अगर उनको पंजाब की सियासत करनी है, तब भी वो नून लीग के थल्ले लग के नहीं कर सकते। उसके लिए उनको जो है अलग होना होगा, तनकीद करनी होगी, बताना होगा कि जी नून लीग जो है माशी मैदान में डिलीवर नहीं कर पा रही, नून लीग जो है वो मुल्क में इस्तेकाम नहीं ला पा रही, वो लॉ एंड ऑर्डर को नहीं निपटा पा रही। बहुत सारे आप उसके जो है मसाइल हैं। तो वो तमाम चीजें जो थी एक तो होनी थी, लेकिन जिस तरह से हो रही है और जिस फास्ट ट्रैक पे हो रही है, तो मेरे ख्याल में इससे हो सकता है कि अब सर्वाइव कर जाए, ये झटका भी सर्वाइव कर जाए। लेकिन जो तलखियां हैं और उससे जो एक कहते हैं ना कि इंस्टेबिलिटी का जो एक तासुर है पाकिस्तान के हवाले से सियासी, वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। वैसे आपके तस्दीक के मुताबिक क्या पल्स क्या थी वहां की आज़ाद कश्मीर की? यानी ठीक है, इक्वेशन नेक एंड नेक था, इस तरह नहीं था, वन साइडेड अफेयर नहीं था वहां पर, और अवामी जलसे जो देखे आपने या लोगों तक जो बात पहुंचाई चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने भी, दूसरी तरफ नून लीग ने भी, तो इवनली पॉइज था, लेकिन रिजल्ट उसके बिल्कुल बरखिलाफ है। देखिए, दो बातें ना, एक तो जो बड़े पहलवान जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, मगर वो लोग जो एहतजाज कर रहे हैं उनको भी देखना होगा आपको ना। तो एक तो पल्स ये थी कि जो लोग एहतजाज के मूड में थे वो क्या कह रहे हैं, और वो बदकिस्मती से जो है आप या इनकी कह लें कि टफ लक है बड़ी हमारी सियासी जमातों की, कि आम आदमी का भरोसा जो है वो नून लीग पे, मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज पे इतना नहीं है जितना वो अपने इलाकाई लोगों को देख रहे हैं। तो वो मसला अनसेटल्ड है, और एक उसकी वजह से पहले से बदमजगी थी, उस बदमजगी में मजीद इजाफा हो गया। अब जो रही सही कसर थी, वो लोगों को तासुर ये था कि भाई हुक्मरान इत्तेहाद में ही इलेक्शन हो रहे हैं, नून लीग में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। एक जो असल वो है अपोजिशन पीटीआई, वो बाहर है, उसने बॉयकॉट किया हुआ है। तो उस तासुर को जाहिर करने के लिए जाहिर है कि दोनों एक दूसरे के सामने आई, लेकिन जब सामने आई उसमें मामला इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि पीछे हटना बड़ा मुश्किल होगा बिलावल साहब के लिए। उतना आगे उन्होंने आके बात कर दी है। उसी तरह पंजाब को रोल मॉडल बना के दिखाया जा रहा है कि जी वहाँ पे बड़ी जबरदस्त गवर्नेंस है। अब ये भी परसेप्शन की बात है कि लाहौर को आप अच्छा रख के बाकी
सूबे की कीमत पे आप रख रहे हैं, और सिंध को जो है मुसलसल नून लीग की क़यादत जो है तनकीद करी है कि जी सिंध में बड़ी बुरी परफॉर्मेंस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो उससे जो है मोहब्बतें तो नहीं बढ़ेंगी, तलखियां ही बढ़ेंगी। और तो वही हुआ है। ये जो आमिर साहब आर्म ट्विस्टिंग का भी एक रहता है ना, हमारे मुल्क में पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें तो कोई इतनी अच्छी नहीं रही है, लेकिन ये होता है ना तासुर कि ये सूबा उसको दे दिया जाए, ये हिस्सा हाँ ये उनको दे दिया जाए, इस पर इनको जितवा दिया जाए। तो अभी क्या तासुर यानी मिल रहा है, लोग क्या कह रहे हैं कि बस ठीक है, जैसे पीपल्स पार्टी ने भी बयानात दिए कि रियासती इदारों, फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन की स्पेसिफिकली बात की कि वो नून लीग के साथ जुड़ी हुई है, रियासत को सोचना पड़ेगा कि वो नून लीग के बजाय मुल्क के मफाद की बात करे। ये बयानात तो आए ना सर? ये आपका जो है ना सोने में तोलने वाला सवाल है। देखिए ये कितना बड़ा, मेरे ख्याल में जो हमारे तज्जियाकार कहते हैं फैसला हो गया कि फलां चीज उसको दे दें और फलां चीज उसको दे दें, इसका मतलब है कि इलेक्शन की कोई अहमियत ही नहीं है, और हमने उस चीज को इंटरनलाइज कर लिया है कि जनाब इलेक्शन ऐसे ही होंगे, वोट किसी को भी दें निकलेगा किसी और का। तो ये तो मतलब नफी है ना, आप अपने निजाम को खुद ही कमजोर कर रहे हैं। पहली जो शर्त होती है वो शफाफियत की होती है। ये कोई मतलब है आपका कोई जायदाद थोड़ी है कि आपने उसको डोनेट कर दिया, फला के नाम कर दिया, ऐसा तो नहीं है कि जनाब फला सूबा हमने फला को दे दिया, मरकज हमने फला को दे दिया। भाई अवाम ने किसको दिया? अवाम को आप कब जीतने देंगे? अवाम को उनकी आवाज कब सुनेंगे? तो मसला यही है हमारे यहाँ कि अवाम बात किसी की करते हैं, वो मोहब्बत किसी से करते हैं, वो वोट किसी को देते हैं, और उसमें डिब्बे में से कोई और निकल आता है। तो ये चीज तो है, विनिंग फॉर्मूला नहीं हुआ। और मैं नहीं कह रहा कि जो मैं बात करूं कि उस 100% सही होगी, बात है परसेप्शन की। आज परसेप्शन यही है जो मैंने आपको अर्ज किया, उस परसेप्शन को इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं दूर कर पा रहा, उस परसेप्शन को हुकूमत क्यों नहीं दूर कर पाई। और फिर एस्टेब्लिशमेंट की भी जिम्मेदारी है कि लोग जा बेजा उसका नाम घसीटते हैं, जबकि एस्टेब्लिशमेंट ने कई बार कहा कि जी हम अलग हैं। तो उन्हें करके दिखाना होगा कि जी हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, और जमहूरी अमल में वोट डालने के प्रोसेस में जो है अवाम आजाद है, अवाम को जो है हक है कि वो जिसको मर्जी चुने, और एस्टेब्लिशमेंट जो है उनकी पुष्टबान है, उनकी मददगार है, वो श्योरिटी दे रही है कि जी हम इस चीज को नहीं होने देंगे, बेईमानी नहीं होने देंगे, धांधली नहीं होने देंगे। तो वहां पर आप देखिएगा तो उस परसेप्शन को बदलना है एस्टेब्लिशमेंट ने भी, तो मेहनत सबको करनी है। सही। अच्छा, इस इंतखाब की अगर हम बात करें, पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ सीनियर रहनुमा हैं, साबिक वजीर आजम भी है, वो ये कह रहे हैं कि मेरी सजेशन ये है कि जिस तरह धांधली के मामला चल रहे हैं हमें अगले मरहले का बॉयकॉट ही कर देना चाहिए। तो अगर मुमकिन तौर पर पीपल्स पार्टी बॉयकॉट का फैसला कर लेती है तो फिर तो काफी मजीद सीरियस हो जाएगी ना सूरत है, या ये ठीक है फैसला गलत है, इस पर भी तज्जिया दीजिए। देखिए एक तो पीपल्स पार्टी की सियासत ये कहती है अब तक कि हम बॉयकॉट नहीं करेंगे, लेकिन बाद सूरतों में जब आप इतनी लंबी लड़ाई लेके चले जाते हैं तो फिर आप अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए आपको अमली इक़दाम करने पड़ते हैं। वरना मुझे तासुर है कि पीपल्स पार्टी सी तनख्वाह पे काम करती रहेगी, वो नून लीग की बी टीम रहेगी, ये दूर नहीं होगा। पीपल्स पार्टी को बिलावल को अगर एक सीरियस कंटेंडर के तौर पर उभरना है वज़ीर आज़म के, और पंजाब के किले में घुसना है, उन्होंने पंजाब के अंदर अपनी बेसिस बनानी है, तो उन्हें कुछ करके दिखाना होगा। और उसका नुक्ता आगाज ये नहीं होगा कि आप जो है हर चीज के आगे जो है नून लीग की हर ज्यादती के आगे जो है सर तस्लीम खम करें। आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको बताना होगा कि जी मुल्क में शफाफ इंतखाबात होंगे, वरना हम जो है इंतखाबात पे के लिए दबाव डलवाने के लिए हम आगे तक जा सकते हैं। हम हुकूमत को डिस्टेबलाइज। वैसे सर मुझे बताएं, गवर्नमेंट सही चल रही है, गवर्नमेंट स्ट्रेंथन हो रही है हर आने वाले दिन के साथ, या वीक हो रही है? दोबारा दोहराइएगा। ये जो गवर्नमेंट है नून लीग की, ये हर आने वाले दिन के साथ मजबूत हो रही है या कमजोर हो रही है, आपको क्या लग रहा है? ये पहले दिन से कमजोर और गैर मकबूल हुकूमत है, ठीक है ना। और क्योंकि इसने डिलीवर नहीं किया, इसने, और इसकी देखें उसकी निशानदेही तो DGISPR भी करते हैं, उनके जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो भी करते हैं, MQM भी तनकीद करती है कि भाई डिलीवर नहीं कर रहे हैं, उनके इतने इत्तेहादी पीपल्स पार्टी कर रही है। तो ये तो कमजोरी की अलामत है, ताकत तो कहीं नहीं है। कि जब मुल्क में गुर्बत में इजाफा हो जाए, लोगों की परचेजिंग पावर खत्म हो जाए, लोगों में बेरोजगारी बढ़ जाए, हर मसला जो है कहते हैं पहाड़ बन के हमारे सर पे गिर रहा और हो। सर तो एक और बस वक्त वापस का, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर सूबे, इस मामले पर आपका क्या तज्जिया? देखिए पहली बात तो समझने की ये है कि ये सिस्टम जो है डिलीवर नहीं कर रहा है, तो या तो आप किसी पे स्टिक करें, तो वो जाहिर है कि अगर वही तजर्बा बार बार करेंगे, फेल तजर्बा, तो नतीजा भी खराब निकलेगा। तो हमें सोचना चाहिए, मैं सूबे के लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं इंतजामी यूनिट का और पावर्स को डिवॉल्व करने की बात करूंगा।
अब ताकि मतलब है कि ये चीज बहुत जरूरी है कि लोगों के पास इख्तियार उनके डोर स्टेप तक पहुंचे, ग्रास रूट डेमोक्रेसी हो हमारे यहाँ। सही। तो नए इंतजामी यूनिट बनना, एम्पावर करना लोगों को, जी ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल तो सही। एक तरीका ये लोकल भी हो बॉडीज सकता का है कि निज़ाम। मतलब सर लोगों बहुत को- शुक्रिया अमिर्जा साहब, आपने वक्त दिया हमें। वेलकम बैक। राइजन शहर में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। लोकल बॉडीज का जो सिस्टम है ना, इन्होंने कहा ना ग्रास रूट लेवल तक जाने चाहिए समरात इसके, तो इसका बेहतरीन पहले तरीका है लोकल बॉडी सिस्टम। लोकल बॉडी सिस्टम को पहले आप स्ट्रॉन्ग करें, मुतहर्रिक करें और फिर देखें क्या इसके नताइज मिलते हैं। और इसके साथ साथ ही जो कुछ आपने करना है, इक़दामात करने हैं, इस्लाहात करनी है, वो ज़रूर करें आप, और तमाम लोगों के साथ मिलकर किसी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उसको दूर किया जाए। तो जनाब ये हमने बात की आज़ाद कश्मीर इंतखाब पे और ओवरऑल हुकूमत पर। इंटरनेशनल मामला भी चल रहे हैं और हमारा मुल्क भी और तमामी दुनिया के ममालिक इंटरनेशनल जो ये मामला ख़ास तौर पर US और ईरान का चल रहा है, इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। और अगर ये जंग की तरफ मामला बढ़ जाते हैं तो फिर क्या होगा, फिर मईशतें कहाँ जाएंगी। एक तो वैसे ही रिसेशन है, इन्फ्लेशन की सूरत हाल है, मईशतें बैठती जा रही हैं। तो अब ये देखना होगा। इसमें एक ताज़ा हवा का झोंका ऐसा है और रिलीफ अगर हम कहें तो ये खबर मिली कि भाई ईरान पर हमले अभी रोके हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, और उन्होंने बताया कि ईरान के साथ मुज़ाकरात आज दोपहर से शुरू हो जाएंगे। और ये मुज़ाकरात वही जो एक फ्रेमवर्क बनाया गया है, वो जो एक अंडरस्टैंडिंग है, मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग MOU के तहत, उसके तहत ये मुज़ाकरात होंगे। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये राब्ते मुज़ाकराती फ्रेमवर्क के तहत हो रहे हैं, और ये जो मैंने हमले रोके हैं, ये जो मैंने अटैक रोका है, ये जो ममालिक हमारे एलाइज हैं उनके कहने पर ये मैंने हमले रोके हैं। और ईरान पर अगर हमला होता तो ये दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा हमला होता, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। सऊदी वजीर खारजा और ईरानी वजीर खारजा का रब्ता हुआ है, ये भी बड़ी पेशरफ्त है। मैं ज्वाइन किया है सैयद मोहम्मद अली साहब ने, डिफेंस एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सैयद मोहम्मद साहब? जी वालेकुम सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। जनाब बताइए कहाँ से इस बात का आगाज़ किया जाए। आज दोपहर से मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, MOU के तहत जो फ्रेमवर्क बनाया गया था उसके तहत हो रहे हैं। खुशाइन बात है, और इसमें से कुछ निकलेगा या नहीं निकलेगा या फिर हमले शुरू हो जाएंगे, आप क्या समझते हैं? जी मैं तो काफ़ी पुरुमीद हूँ और उसकी 3-4 वजूहात मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि कल जो वली अहद हैं सऊदी अरब के MPZ, उन्होंने सदर ट्रंप से बात की है और उन पे ज़ोर दिया है कि वो मुज़ाकरात की जानिब वापस आएँ और जो मज़ीद हमले हैं ईरान के ख़िलाफ़ वो रोके जाएँ। और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट हाईएस्ट लेवल की फ़ोन कॉल और रब्ता था सऊदी अरब का अमेरिका पे को कायल करने की कोशिश के लिए कि मज़ीद कशीदगी जो है उससे इस खित्ते को रोका जाए। और इससे कबल ईरान, जिस तरह आपने भी बताया, और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा के दरमियान भी रब्ते हुए, और यूँ लगता है कि सऊदी अरब ने यकीन दिलाया है ईरान को कि वो अपना सुरसूख अमेरिका के हवाले से भी इस्तेमाल करेगा कि अमेरिका को कायल किया जाए कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जाएँ। और उसके नतीजे में फिर आपने देखा कि सदर ट्रंप ने भी इस बात का ऐलान किया कि आज से मुज़ाकरात शुरू होंगे। तो मैं समझता हूँ ये अरब ममालिक की तरफ से सऊदी क़यादत की जानिब से जो अमेरिका को कायल करने की कोशिश है, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और पाकिस्तान और क़तर की जो कोशिशें हैं वो मुसलसल जारी हैं। और अब मैं तवक्को करता हूँ कि देखें, क्योंकि बतदरीज कशीदगी और झड़पें तो चलती रही हैं, लेकिन बतदरीज आप देखें अमेरिका में ख़ुसूसी तौर पे ये सोच पैदा हो रही है कि मज़ीद जो तशद्दुद और जो तबाही है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और आपको याद होगा कि चंद दिन कबल अमेरिका के आला तरीन एक फ़ौजी जनरल ने भी इस बात का हवाला दिया था कि अगर जंग मज़ीद फैलती है तो शायद अमेरिका जो है वो इसराइल की जो सिक्योरिटी के हवाले से तवक्कुआत हैं वो पूरी ना कर सके। तो ये वाज़े इशारे ज़ाहिर करते हैं कि ख़ुद अमरीकी जो फ़ौजी क़यादत है वो भी ये समझती है कि अब बतदरीज इस जंग को ख़त्म किया जाए और हम शुरू से ये बात कर रहे थे, आपसे भी ये बात होती रहती थी कि सऊदी अरब का इसमें बहुत बड़ा किरदार है। और शुरुआत में तो खैर सऊदी अरब ज़रा बैकफुट पर ही रहा, लेकिन अब काफ़ी मुतारिक है। लेकिन इसमें सर ये बात सामने आ गई कि सऊदी अरब ये चाहता है कि कोएग्जिस्टेंस हो, ईरान भी रहे इस खित्ते में, हम भी रहे, लेकिन ईरान अपने डोमेन में रहे। अगर ईरान को फ्री रन मिल जाता है तो फिर उसको खतरा आता है, अगर डोमेन में रहता है तो सही है, वर्किंग यानी हर चीज़ ताल्लुकात भी बेहतर हों, बरादर। ऐसा ही है सर?
देखिए, मैं समझता हूँ कि जो सऊदी क़यादत है उसने बड़े बुर्दबारी, तहम्मुल और दानिशमंदी का मुज़ाहिरा किया है कि उसके ख़िलाफ़ भी जो हमले किए गए उसका उन्होंने बराह रास्त ईरान के ख़िलाफ़ जवाब नहीं दिया और अपनी जो जवाबी कार्रवाइयाँ हैं उनको बड़ा महदूद रखा है उन मुताहरिब क़ुव्वतों की जानिब जो कि इराक़ की सरज़मीन सऊदी अरब पे हमले के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। दूसरी जानिब जिस तरह मैंने कहा सिफारती सतह पे आला तरीन लेवल पे सदर ट्रंप को कायल करना कि आप जो है जंग को ना फैलाएं क्योंकि इसका नुकसान जो है वो पूरे खित्ते के ममालिक को पहुंच रहा है। तो मैं समझता हूँ तस्वीराती एतबार से भी उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और जो इसराइल की ख्वाहिश है कि पूरी मुस्लिम दुनिया आपस में जो है वो गुत्थम गुत्था हो जाए और ये अपनी ताकत और अपने वसाइल को ज़ाया कर दे और जिसके नतीजे में इसराइल को उस फ़ायदा उठा सके एक ग्रेटर इसराइल का जो उनका ख्वाब है उसको उन्होंने भांपा है और पाकिस्तान ने जिस तरह ईरान को कायल करने की कोशिश की है और सऊदी अरब ने जिस तरह अमेरिका को कायल करने की कोशिश की है तो यूं लगता है कि इसका असर हुआ है और सऊदी दानिशमंदी और जो उनका सब्र तहम्मुल है वो भी काबिल कदर है और मैं समझता हूँ इसके नतीजे में ईरान को भी कायल करने में मदद मिलेगी कि अगर अमरीकी और इसराइली हमले रुक जाते हैं तो ईरान भी ज़्यादा इम्कानात हैं कि वो मुज़ाकरात में पेशरफ्त अच्छा, जब मुज़ाकरात में पेशरफ्त होगी तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसका इजहार किया कि न्यूक्लियर डील की तरफ भी हम बढ़ेंगे। अब न्यूक्लियर एसेट जो है उससे मुताल्लिक भी ईरान को कुछ ना कुछ ज़ाहिर बताना पड़ेगा, हमें कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा या रोल बैक करना पड़ेगा जो कुछ भी है, और इसके साथ साथ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ भी। तो दोबारा घूम के सूरत हाल अभी 1-1.5 महीने के बाद फिर न्यूक्लियर की तरफ आ गई और वही पिवटल पॉइंट था। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त देरपा अमन का मशरिक़ वस्ता में क़याम है ये चारों मामलात से बैक वक्त हमजहत अंदाज में जुड़ा हुआ है। इसमें देरपा अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के ख़िलाफ़ जंग बंदी की गारंटी भी शामिल है। इसमें जो आबनाए हरमज़ है उसमें जो पुरअमन तिजारती जो आमदोरफ्त है उसका जारी रहना भी साबित है। उसमें ईरान के एटमी ये कमिटमेंट कि वो एटमी हथियार नहीं बनाएगा वो भी शामिल है। उसमें लबनान में देरपा जंगबंदी भी शामिल है और किसी हद तक शायद जो माली असासे ईरान के मुंजमद हैं उस पे नज़र सानी भी शामिल है। तो मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट जो कामयाबी जो है वो ये है और पुरुमीद जो बात मैं देख रहा हूँ वो ये है कि दोबारा से मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो रहा है और देरपा जंग बंदी की ख्वाहिश जो है उसका इजहार किया जा रहा है और जंग बंदी पे जोर दिया जा रहा है। लेकिन जो बाकी पेचीदा ममालिक हैं मैं तवक्को करता हूँ कि बतदरीज उनमें भी पेशरफ्त सामने आएगी, लेकिन उनके देरपा और फैसला कुन हल में वक्त लग सकता है। और ये जो हमास और हिजबुल्लाह का मामला है इसको जिस तरीके से टैकल कर रहा है यूएस और थोड़ा सा दोनों को ज़रा डिस्टेंस करने की कोशिश की जा रही है कि हिजबुल्लाह के मामला अलग तरीके से देखे जा रहे हैं, हमास को फिर भी कॉन्फिडेंस में लेके कहा जा रहा है कि भाई आप हथियार अगर फेंक दें तो आप फिर गाज़ा से भी निकल जाएगी इसराइली फोर्सेस, फिर एक मैनेजमेंट संभालेगी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट। तो इस हिकमत अमली को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मतलब ये खुशाइन बात है कि जो गज़ा है वहाँ भी देरपा अमन की कोशिशें जारी हैं और आपने देखा पाकिस्तान, सऊदी अरब ने भी इन कोशिशों को सराहा है और इनकी तायीद की है। तो बुनियादी बात यह है कि देखें तशद्दुद के ज़रिए से आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी और इंसानी हुकूक़ की अभी तक जो है वो ज़मानत दी नहीं जा सकी है। लेकिन तशद्दुद अगर चाहे वो इसराइल की जानिब से हो चाहे किसी और की जानिब से हो उसमें कमी आती है और मुज़ाकरात के ज़रिए तमाम मसाइल को हल किया जाता है, चाहे वो मसले फ़लस्तीन हो चाहे गज़ा हो, तो मैं इसको एक मुस्बत पेशरफ समझता हूँ। लेकिन ये पेचीदा मामलात हैं और तवक्को ये है कि अगर ये मुज़ाकराती अमल जारी रहा और अमन जो है वो देरपा अंदाज में कायम रहा तो बतदरीज तमाम मामलात पे पेशरफ्त जो है उसके हवाले से मैं पुरुमीद हूँ। लेकिन अगर झड़पें चलती रहीं, तशद्दुद का सहारा मुख्तलिफ कुव्वतें लेती रहीं तो फिर जो है ये मामलात मज़ीद पेचीदा हो सकते हैं। सही। अच्छा, पाकिस्तान में सूरत हाल भी ये देखें ना, अफगानिस्तान की वजह से आप देखें रेगुलर इंटरवल से कुछ इस तरह के वाक़यात दहशतगर्दी के होते हैं। स्वात में थाना कबल के करीब ख़ुदकुश हमला हुआ, उसमें पुलिस एहलकारों ने भी जाम शहादत नोश किया, सिविलियंस ने भी जाम शहादत नोश किया। ये मुझे बताएं कि ये हमले कब तक रुक सकते हैं और इसके ये कितने पेचीदा हैं,
इसके खिलाफ कार्रवाइयाँ, इनके स्लीपर सेल्स को ख़त्म करना, इनके नेटवर्क को अनर्थ करना, ख़त्म करना, आज़म का इजहार किया जा रहा है, लेकिन कहाँ एकअप्स कहाँ पर है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी दो रुकावटें जो हैं देरपा अमन में और दहशतगर्दी के फैसला कुन खात्मे में, एक तो अफ़गान सरज़मीन से बदस्तूर और मुसलसल जो है जो दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती है, वो एक बहुत बड़ा एक हकीकत है जिसका एतराफ़ अमेरिका, ईरान, चीन, रूस और दीगर आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा भी करता है, क्योंकि ये उनकी बदकिस्मती से एक कोताह नज़री पर मबनी पॉलिसी है कि उन्होंने एक ज़िम्मेदार रियासत के बजाय अपने मुल्क के अवाम के मसाइल हल करने के बजाय आलमी और इलाकाई दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती जो है उसको अपना खारजा और दिफाई पॉलिसी का महवर बनाया हुआ है। दूसरी जानिब मैं समझता हूँ कि जो हमारे मुल्क के अंदर भी जो ऐसे गिरोह हैं जिनका ताना बाना जो है स्मगलिंग के साथ, ब्लैक इकॉनमी के साथ और मुख्तलिफ मुल्क दुश्मन अनासिर से मिलता है, और भारत भी अब मार्का हक के बाद अब उनकी सरपरस्ती को हवा दे रहा है, तो ये वो दो हकायक हैं जिसको हमें डील करना, समझना हमारी आवाम को भी बहुत ज़रूरी है। देखें, जिस तरह आज़ाद कश्मीर को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश की जा रही है, कल आपने देखा कि इवन मीर वाइस उमर फ़ारूक ने एक बड़ा तारीख़ी बयान दूसरे राउंड ऑफ इलेक्शन से पहले दिया कि कश्मीरी जो हैं उनको वोट के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। तो ये बड़ा अहम और बरवक्त बयान है कि कश्मीरी चाहे इस पार के हों या उस पार के हों, वोट का हक जो है यकीनी तौर पे जो है उसकी ज़मानत देना ज़रूरी है। तो अगर कोई बिल्कुल बिल्कुल अबू जफर राब्ता शायद मुनक़ता हुआ। बहुत शुक्रिया सैयद मौलवी साहब, आपने वक्त दिया हमें। वेलकम बैक राइज एंड शायद में एक बार फिर आपको खुश आमदेद हम करते हैं। अच्छा, कराची में कल कुछ ऐसा हुआ कि मुख्तलिफ़ किस्म की बदबू, वैसे तो ये होता है ना कि मानसून का सीज़न होता है, बारिशों का सीज़न होता है, तो कचरे की ताफ़ुन उठता है, कचरा सड़ रहा होता है, कहीं कुछ होता है, तो इस तरह की बदबूएँ आ रही होती हैं। लेकिन एक मुख्तलिफ सी बदबू थी, गैस की बदबू, और उससे बहुत परेशान थे शायद कि क्या हुआ। सब मास्क रख के चल रहे थे, कुछ मुतासिर भी हुए, कुछ की तबीयत भी ख़राब हुई। अच्छा, गैस की बदबू काफ़ी बड़ा एरिया था जिसने कवर किया, कोई लीकेज थी लग रहा है। ऐसा महमूदाबाद का इलाका, मंजूर कॉलोनी, कारसाज के अतराफ़ भी बताया जा रहा है, स्टेडियम रोड के अतराफ़, अबुल हसन अस्फ़हानी रोड, और बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ पर ये बदबू लोगों ने सूंघी और इससे बहुत मुश्किल भी आई। सुई सदर्न गैस कंपनी का ये बताना है, तर्जुमान का उनके बताना है कि अबुल हसन अस्फ़हानी रोड के करीब नई पाइपलाइन को फाल किया जा रहा था, ठीक है, और पाइपलाइन को फाल करने के दौरान प्लांट्स की टेस्टिंग जारी है, ठीक है। तो इसकी मज़ीद वजूहात क्या हैं ये हम जानते हैं, और कितना लोग मुतासिर हुए, अब क्या बदबू आ रही है या नहीं आ रही, शहर में क्या सूरत हाल है, ये हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे जुनेद खान। जुनेद, बताइए भाई, क्या रहा कल पूरा दिन और आज सुबह भी क्या ये गैस की बदबू आ रही है? सुई सदर्न गैस का बताना क्या है इस सिलसिले में? शुक्रिया ज़ुहैब। बिल्कुल, इस हवाले से सबसे पहले तो ये है कि 1 अगस्त की रात को सुई सदर ने एक इलामिया जारी किया था कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक गैस आर्जी तौर पर मुअत्तल रहेगी, बंद रहेगी, और उसकी वजह ये थी कि अबुल हसन इस्फ़हानी रोड से मेमार तक 16 इंच डायमीटर की एक पाइपलाइन की जो कमिश्निंग का काम था, उस वजह से ये मामला देखने में आया। और अगले दिन 2 अगस्त को छुट्टी का दिन था, तो इस हवाले से सुई सदन को भी कई शिकायत मौसूल हुई और हमें भी कई इतलात ऐसी मौसूल हुई कि मुख्तलिफ इलाकों में जो गैस की स्मेल है वो काफ़ी ज़्यादा महसूस की जा रही है, और शहरियों का ये भी कहना था कि इससे सांस लेने में दुश्वारी पैदा हो रही है। लेकिन आपने जैसा बताया कि सुई सदन के एलामिये के मुताबिक वो चूँकि ऑर्डराइजेशन प्लांट की टेस्टिंग कर रहे थे, और उसमें जो ऑर्डरेंट होता है, जो मादा होता है जिससे गैस की स्मेल पैदा की जाती है, उसकी मिकदार ज़रा टेस्टिंग के लिए ज़्यादा की गई, जिसकी वजह से ये मामला देखने में आया कराची के मुख्तलिफ इलाकों में। और बात अगर की जाए इसके टॉक्सिक होने के हवाले से, तो हमने माहिरीन से बात की है इससे मुतालिक। उनका कहना है कि चूँकि ये जो ऑर्डरेंट होता है इसमें टॉक्सिक की मिकदार ना होने के बराबर होती है, बहुत कम होती है, और शहरियों के मुताबिक जो एक घुटन सी महसूस हुई तो उसको या तो प्लेसिबो इफेक्ट कहा जा सकता है या एक परसेप्शन कही जा सकती है।
और देखा जाए तो फिल वक्त तो ऐसी कोई स्मेल का मामला देखने में नहीं आ रहा। सुई सदन की जानिब से भी यही कहा गया है कि उनका जो सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पे फाल है, प्रेशर मामूल के मुताबिक है और ऐसा कोई लीकेज रिपोर्ट नहीं हुई है। ये कुछ मिकदार बढ़ा दी गई जिसकी वजह से जी बिल्कुल, तो ये मिकदार चूंकि बढ़ाई गई थी तो ऑर्डिनेंट की स्मेल की वजह से ये मामलात देखने में आए। ताहम सुई सदन के मुताबिक जो गैस का प्रेशर है वो मामूल के और अब मुताबिक कंट्रोल में, है, अब कहीं से बदबू नहीं आ रही है, अब ठीक है, मामला ठीक हो गए हैं मामूल के मुताबिक, कहीं पे भी लीकेज रिपोर्ट नहीं हुआ। जी सही। चले, बहुत शुक्रिया। जुनैद खान हमें रिपोर्ट कर रहे थे। कौन, किसकी किस्मत कैसी रहेगी, किसकी किस्मत अच्छी रहेगी, किसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, किसके सितारे चमकेंगे और किसकी शादी होगी, किसकी इंगेजमेंट होगी, किसको पैसा ज़्यादा मिलेगा, किसको पैसा कम मिलेगा, किसकी प्रमोशन होगी, सारे सवाल हैं ना आपके, ये जानना चाहते हैं ना आप लोग इन सवालात के जवाब। खैर, वैसे तो प्रेडिक्शंस आप देखें, मौसम की प्रेडिक्शंस अक्सर मैं देखता हूँ कि महकमा मौसमियत कहता है बारिश बहुत तेज़ होगी, बहुत तेज़ बारिश नहीं होती। महकमा मौसमियत कहता है गर्मी होगी, वो गर्मी कम हो जाती है, मॉडरेट हो जाता है मौसम। तो ज़रा मुश्किल से ही महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शंस, इसी तरह सितारों का हाल जो बताते हैं उनमें से भी बहुत सौ की प्रेडिक्शंस वो नहीं होती। वो लगता है कि हालात तो वाक़यात देखते हुए उनका तज्जिया होता है ना, जैसे हम और आप तज्जिया दे रहे होते हैं तो हमें अक्सर ये लग रहा होता है कि यार ये तज्जिया है और मुमकिन तौर पर ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी प्रेडिक्शंस आप ज़रा गौर से सुना करें, वो प्रेडिक्शंस फिर हो भी जाती हैं पूरी, पता चल जाता है कि हाँ जो इन्होंने कहा था वैसा हो रहा है। तो उनमें से एक है, कौन है? अली मोहम्मद भाई, बड़े ज़बरदस्त मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं और किस्मत का हाल बताते हैं, सितारों का हाल भी बताते हैं। अली भाई को वेलकम करते हैं, स्टूडियो में हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत अल्लाह का शुक्र है, बहुत आप सुनाएं, खैरियत से हैं? चेहरे पे तासुरात आपके मुस्कुराहट के हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो इसका मतलब अच्छे दिन आने वाले हैं या शुरू हो चुके हैं? देखिए, अल्लाह का हर हाल में शुक्राना करना चाहिए। और मुस्कुराहट ये होती है कि दूसरे के अंदर मुस्कुराहट एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो आप देते हैं तो दूसरे को भी मुस्कुराहट मिलती है। मुस्कुराहट एक सुन्नत है। बाकी आगे मैं बताऊंगा इंशाल्लाह कुछ ताला। ना सही तो मुस्कुराहट ही सही है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, यानी हालात थोड़े से मुश्किल ट्रिकी भी है। तो अली भाई ऐसा करते हैं, फॉर्मेट एक बनाते हैं ताकि लोग जो देख रहे हैं जल्दी जल्दी, पहले हम ये करते हैं कि ये हफ्ता कैसा रहेगा, और 3 तारीख से लेकर 9 तारीख तक ये हफ्ता है। तो इसमें जो ज़ोडिएक साइंस हैं आपके, जी 12 ज़ोडिएक 1 by 1 12 जी शुरू करें आप, बताएं। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहला बुर्ज है बुर्ज हमल, एरीज़ वालों के लिए ये हफ्ता मिला जुला रहेगा। ट्रैवलिंग करेंगे, अननेसेसरी ट्रैवलिंग होगी और ज़िम्मेदारियाँ बढ़ी रहेंगी। बीवी के साथ ताल्लुकात में थोड़ी कशीदी, बीवी या पार्टनर जो भी हैं, अगर मेल हैं तो फीमेल, मतलब बीवी और हस्बैंड हैं तो कशीदा सूरत हाल रहेगी, थोड़े से कशीदा रहेंगे। बॉर्डर पे गोलाबारी चलती रहेगी, या ऐसे कुछ इससे बढ़ के कुछ होगा? हाँ, इससे बढ़ के थोड़ा सा, मतलब अपने गुस्से को, अपनी पार्टनर के गुस्से को संभाल के रखें और प्यार मोहब्बत से रहें। ठीक है। और नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है टॉरस की भी सूरत हाल अच्छी नहीं है इस वक्त। वो काफ़ी ज़्यादा जो है, वो उनका जो सितारा है वो विर्गो में चल रहा है, ज़वाल में चल रहा है, तो डिप्रेशन में है। हेल्थ भी उनकी अच्छी नहीं है, प्रॉब्लम उनके साथ हो सकते हैं। उस हवाले से उनको सदक़े खैरात करने चाहिए, बिलखुसूस सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका दें। और ख़ास तौर पे अगर ऑफिस में हैं तो बॉस से झगड़ा हो सकता है, तल्ख़ कलामी हो सकती है, जिससे उनको आगे प्रमोशन में बेटरमेंट नहीं बल्कि डिप्रेशन हो सकती है। ठीक है, डिमोशन हो सकती है। अलबत्ता घर वालों की तरफ से खुशी रहेगी, घर की तरफ से सपोर्ट रहेगी, बहन भाइयों की तरफ से सपोर्ट रहेगी टॉरस की, यानी बुर्ज सौर की। अब बुर्ज जौज़ा जिमिनाई वाले इस वक्त काफ़ी एग्रेसिव हुए हैं, उनके करीब कोई भी ना जाए। अच्छा, बहुत ज़्यादा उनकी जो है ना, फायरी प्लैनेट मार्स उनके अंदर बैठा हुआ है। हाँ। तो उनकी जो एक होती है ना, आमतौर पे जिमिनाइज जो है ना बड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं, लेकिन मार्स जो है वो फायर है, आग। तो उनके ख्यालात में, उनकी सोचों में, अंदाज में एक तेज़ी आई हुई है। तो उस वाले से उनको ज़रा सा आप उनसे कशीदा रखें, नहीं तो वो फ़ौरन आप पे, एक होता है आदमी जो गुस्से से भरा गुस्से से भरा बैठा होता है कि बस कोई भी मौका मिले और मैं टूट पड़ूँ। सही तो ये मामलात उनके साथ चल रहे हैं। ठीक है। फाइनेंशियली बहुत अच्छा चल रहा है, पैसे उनके पास बहुत हैं, लेकिन ज़हनी तौर पे थोड़े प्रॉब्लम है। नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है कैंसर के लिए बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, बहुत कूल और काम चल रहे हैं, ट्रैवलिंग हो रही है, फैमिली मैटर्स में बड़ा अच्छा है, रिलीजन की तरफ बहुत ज़्यादा माइंड हुआ है, पैसा उनके पास से जा रहा है लेकिन वो खुश है। ठीक है। आगे कैंसर की, यानी कि बुर्ज सरतान की बात हो रही थी। लियो इस वक्त बहुत कंफ्यूज्ड हैं, बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, लेकिन कन्फ्यूजन की वजह से अटके हुए हैं बीच में लियोस। ठीक है।
और उनके रिश्तेदार भी बैरून मुल्क से भी प्रभावित हुए हैं। कोई रिश्तेदार बाहर से आए हुए हैं या बाहर की तरफ से एक्सपेंसेस हो रहे हैं बैरून मुल्क, उन्होंने किसी रिश्तेदारों को चीज़ें भेजी हैं, इस हवाले से काफ़ी। लेकिन पैसा उनके पास है, लियो के पास पैसा आने वाला है। सही है, पैसा आने वाला है लियो भाई, ठीक है। विर्गो इस वक्त जो है उनकी शादी का, रोमांस का, इंजॉयमेंट का, प्लेजर का टाइम चल रहा है विर्गोस का। उनके रिलेटिव्स आ सकते हैं, वो होटलिंग कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, जा सकते हैं। एक फॉर्चून उनका एक्टिव हो गया है, पॉजिटिव फॉर्चून, और काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। अलबत्ता मुखालिफ जो है उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, किस तरह उनको नीचा दिखाएं, लेकिन जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे। सही बात है। तो ये विर्गो की बात हो गई। बुर्ज सुमला। लिब्रा की तरफ आते हैं। लिब्रा का एज यूजुअल, जैसा कि आपको बताया कि उनका जो स्टार है वीनस, वो इस वक्त बहुत कमज़ोर पोजीशन में है, तो वो काफ़ी डिप्रेस भी हैं, पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं, फाइनेंस की वजह से बहुत जो है प्रॉब्लम में है बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा वाले। और प्लस उनके जो दोस्त यार हैं उनमें से किसी ने उसके साथ धोखा कर दिया, पैसे लेके खा गया। अच्छा। या इस तरह से मीज़ान वालों को अपने दोस्तों को कर्जा देने से बचना चाहिए कि अगर आप अपने अभी उनको पैसे दे दिए, कर्जा दे दिया, तो वो नहीं मिलेगा, ठीक है, वो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं स्कॉर्पियंस की। स्कॉर्पियंस का भी लॉर्ड जो है इस वक्त जवाल में है, यानी कि मार्स इस वक्त जिमनाई में आया हुआ, तो अच्छी पोजीशन में नहीं है। वो वैसे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, शार्प होते हैं। इस वक्त वो बिल्कुल डल हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह से सिचुएशन से निकलूँ। तो कूल और काम रहें, वेट करें, हर चीज़ के लिए कोशिश करना ज़रूरी नहीं, कभी सब्र से भी काम लेना चाहिए। इन सब्र से काम लेना चाहिए स्कॉर्पियंस को। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है बुर्ज कॉस यानी सेजिटेरियस। इनका बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, इनका लॉर्ड इस वक्त एक्सॉल्टेड है। इनको कोई पुराना पैसा फंसा हुआ मिल सकता है, इंश्योरेंस का पैसा मिल सकता है, अपने पार्टनर की तरफ से कोई गिफ्ट मिल सकता है, लाइफ पार्टनर की तरफ से, हस्बैंड या वाइफ की तरफ से, वाइफ को हस्बैंड की तरफ से, और बहुत खुशहाल रहेंगे। अलबत्ता इनके जो ओपोनेंट हैं, मुखालिफ हैं, वो इनके लिए साजिशें कर रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, तड़पते रहेंगे। हाँ, देख के जलते रहेंगे कि भाई ये तरक्की कैसे कर रहा है, इसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है। तो इनको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कूल और काम रहें, अपनी इंजॉय करें। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है, आपने ओपोनेंट्स का कहा ना, ओपोनेंट्स का भी तो कोई साइन होगा ना। हाँ, वो क्यों नहीं बताया आपने? ओपोनेंट का देखें, जो भी ओपोनेंट होता है ना, ये मैं मिसाल के तौर पे सेजिटेरियस है तो उसके ओपोनेंट साइन है जिमिनाई। हाँ, हर जो 7वां बुर्ज होता है ना, उससे वो ओपोनेंट माना जाता है। अच्छा, हर ज़ोडिक साइन से उसका 7वां ओपोनेंट है जी, ठीक है। तो ये वो चल रहा है। अच्छा, ये किसी से चल रहे हैं और इससे इनसे कोई चल रहा है? ये किसी से नहीं चल रहा है सेजिटेरियस। अच्छा, इनसे चल रहा है, इनसे जिमिनाई वाले खास तौर पे जो है ना, वो उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। वो इस मूड में कि इस इतना पैसा कैसे आ रहा है, कैसे तरक्की कर रहा है, तो उसके लिए वो साजिशें कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं। लेकिन बात वही है कि अल्लाह ताला सपोर्ट कर रहा है। आगे हाँ, कैप्रिकॉन यानी बुर्ज जद्दी की बात हो रही है। जद्दी वाले इस वक्त थोड़े डिस्टर्ब हैं। इनका लॉर्ड सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड चल रहा है, दिसंबर तक रेट्रोग्रेड रहेगा। तो दिसंबर तक ये अच्छे बुरे सूरत हाल की सूरत, कभी बहुत अच्छा हो जाएगा, कभी बहुत बुरा हो जाएगा। तो कूल और काम रहें। वैसे भी बहुत कंपोज होते हैं कैप्रिकॉनियंस, तो इनको जो फ़ायदा मिले तो शुक्र अदा करें, जो नुकसान हो जाए तो सब्र करें। ये इनके लिए है। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है एक्वेरियस का। एक्वेरियस आमतौर पे बड़े ह्यूमैनिटेरियन साइन वाले लोग हैं, लेकिन आजकल चूँकि इसमें एक प्लैनेट राहु आया हुआ है, तो ये कंफ्यूज हैं। दुनियादार लोग इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, और दुनियादारी में पैसे कमाने की तरफ, इस तरफ बहुत ज़्यादा इनको फैमिली की तरफ से पुश किया जा रहा है। तो उस सिलसिले में ये अपनी काविशें और कोशिशें कर रहे हैं, और उसमें ये कामयाब भी हो जाएंगे। ठीक है। लास्ट ज़ोडिक साइन है पाइसेस। ये इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ, प्रॉब्लम्स आ गए हैं, बहुत कूल और काम आ रहे हैं, बहुत इमोशनल साइन है स्पाइसेस। लेकिन टाइम भी अच्छा चल रहा है। इनका लॉर्ड जुपिटर एक्सॉल्टेड है, लेकिन इनके अपने अंदर मून और सैटर्न है, तो ये इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस, इनको पास्ट की जो मेमोरीज हैं, पास्ट के जो हैं, वो उसकी वजह से ये डिप्रेस्ड हैं। इनको गम नहीं करना चाहिए, इनका अच्छा टाइम चल रहा है, पास्ट को भूल जाएं। हाँ, स्पाइसेस हो गए या कैंसर हो गए, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल साइंस हैं, ओवर इमोशनल रहेंगे। तो स्पाइसेस उनमें सबसे ज़्यादा इमोशनल। सही है। तो ये जनाब साहब, इस हफ्ते के 5 लकी साइंस मुझे बताएं। देखिए, और लकी किस सेंस में? पैसे के सेंस में कर लेते हैं पहले। ओवरऑल चले, ओवरऑल लकी किसी का कोई चीज़ है, किसी की कोई चीज़ है, किसी की कोई। हाँ, लकी बिल्कुल। तो पहले चलते हैं जिमिनाई की तरफ। जिमिनाई फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं, पैसा उनके पास बहुत आएगा, लेकिन एग्रेसिव हो गए हैं, गुस्से में आए हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो वो पैसा खर्च कर देंगे। ठीक है। तब जैसे कोई आया बंदा कि तुमने मुझसे पैसे लिए, तो उसके उठा के सारे पैसे उसको दे दिए, लॉस हो गया। सही। पैसे बहुत आने वाले हैं। जिमिनाई के पास आ रहे हैं, जिमिनाई के पास पैसे आने वाले, पैसे आने वाले और आ रहे हैं। सही। ठीक है, जिमिनाई का पैसे के वाले से बहुत अच्छा है। कैंसेरियन कूल एंड काम है, रिलीजियस एक्टिविटीज़ की तरफ हैं, ट्रैवलिंग की तरफ हैं, बहुत ज़्यादा इनके इस हवाले से इनका एक्टिव है। ठीक है। दूसरा जो है वो विर्गोज हैं, फाइनेंसेस प्लस रोमांस, ये दोनों चीज़ें इनकी बहुत अच्छी चलती हैं। ठीक है, ठीक है, क्या बात है, दोनों तरफ से। जी बिल्कुल। और दूसरा जो है वो
स्पाइसेस हैं, स्पाइसेस इनका बहुत अच्छा चल रहा है। फाइनेंसेस के वाले से भी, इमोशंस के वाले से थोड़े डिस्टर्ब हैं, और इनकी फैमिली में बच्चों के वाले से, अपने इन लॉज के वाले से, गैदरिंग्स के दोस्तों के वाले से बहुत अच्छा चल रहा है। इनको दोस्तों की सपोर्ट मिल रही है, लोगों की सपोर्ट मिल रही है बहुत ज़्यादा। 5 हो गए, 5 हो गए। 5 हो गए। नहीं, अब पैसा मुझे बताया ना स्पेसिफिकली, आपने जेमिनी का कहा। जेमिनी का पैसा बहुत अच्छा है। दूसरा जो है वो आप कह लें कि विर्गोस के पास पैसे का बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, फाइनेंसेस का, विर्गोस का, वर्गोस, जेमिनी, हाँ जेमिनी। और दूसरा सेक्रेटेरियंस का बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक बॉस है। का, पैसों का टाइम अच्छा पैसों चल का रहा टाइम अच्छा चल रहा है। है। बिल्कुल, फाइनेंसेस उनके बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। सही है। बाकी दो नहीं, वो कह रहे 3 ही है भाई, 3 ही है ना, वो 2 लाजाज भी है कि 5 बताने हैं। भाई जिनके जब पास पैसा आ रहा है नहीं। सबके पास नहीं आ रहा। सबके पास नहीं आ रहा, 3 अच्छा, के पास आ रहा है, सबर करें। किसी स्पेसिफिक के लिए पूछना चाहते हैं तो बता दें, तो मैं स्पेसिफिक के नहीं, लिए। सही है, ठीक है। अच्छा मुझे बताया 5 साइंस कौन से जिनकी शादी के बड़े इम्कान हैं दैट्स गुड। या एंगेजमेंट के इम्कान हैं? देखिए, एक नंबर 1 पे तो है कैंसर, कैंसेरियंस की शादी के बहुत चांसेस चल रहे हैं। ठीक है। ठीक है। कैप्रिकॉर्नियंस के शादी के बहुत चांसेस चल रहे हैं। ठीक है। और पाइसिन के शादी के बहुत इम्कान चल रहे हैं। सही है, ठीक है। दूसरा, स्कॉर्पियंस की शादी के बहुत इम्कान चल रहे हैं, स्कॉर्पियंस के। माशाल्लाह, सही है। एंगेजमेंट मिला के कह रहे हैं आप ये? हाँ, एंगेजमेंट मिला के। वो तो टूट भी जाती है ना आजकल। देखिए, मैं एंगेजमेंट को तो मानता ही नहीं हूँ, मानते एंगेजमेंट तो ही नहीं होनी ना। नहीं चाहिए। एंगेजमेंट जो है ना वो हमारे यहाँ किसी ज़माने में होता था कि रिश्ते मंगनियाँ होती थी, अब तो लोग खुद ही मंगनी कर लेते हैं। ना, अब तो खैर ऐसे ही वो अब इतना एडवांस लेवल हो गया। चल। आइंदा चलो future- कुछ नहीं है तो मंगनी कर लेते हैं। हाँ, मंगनी कर लेते हैं। मंगनी की कोई अहमियत नहीं, असल चीज़ है शादी, तो लीगल टेंडर होता है आपका। तो वो 3 साइंस आपने बताया कि जिनके इम्कान हैं। इम्कानात है हैं, ना? बाकी के इम्कानात नहीं है। सही। अच्छा, कौन से ऐसे साइंस हैं, 5 साइंस जिनके झगड़े होंगे और उन्हें झगड़ों से बचना है अभी इस हफ्ते? नंबर 1 सेक्रेटेरियंस, नंबर 2 जेमिनाइज, और नंबर 3 विर्गोज, हालांकि नहीं करते बहुत ज़्यादा, बहुत कम। एक्वेरियंस के झगड़े होंगे, कैप्रिकॉर्नियंस के झगड़े होंगे। कैप्रिकॉर्नियन से होंगे? जी। किससे होंगे? कैप्रिकॉर्नियंस के लियो से तो नहीं होंगे? लियो से नहीं, जेमिनाइज से होंगे, लियो से नहीं होंगे। वैसे कैप्रिकॉर्नियंस की लियो से नहीं बनती, क्योंकि दोनों की नेचर बिल्कुल अलग है। कैप्रिकॉर्नियन ठीक है, लियो से लियो से नहीं बनती। बिल्कुल नहीं बनती। वजह ये कि वो कैप्रिकॉर्न से लियो 8वां बुर्ज बनता है, और लियो से कैप्रिकॉर्न 6ठा बुर्ज बनता है। 6ठा 8वां जो है ना, वो एनिमी और डेथ का सहाय। लेकिन एक्सेप्शंस अपार्ट, एक्सेप्शन अपार्ट अगर एस्पेक्ट्स प्लैनेट्स की अलग बनी हुई है, लेकिन आमतौर पे नेचर ही अलग है। नेचर है। उसकी खाकी नेचर है, अर्थी नेचर है, हाँ। उसकी फायरी नेचर है। सही। आग के ऊपर आप मट्टी फेंकेंगे, आग दब जाएगी, और मट्टी में आग जाएगी तो वो धूल बन जाएगी और गर्म होके जला देगी दूसरा। जला देगी, सही है। अच्छा, कौन सा ऐसा साइन है जिसको हुक्मरानी कहते हैं ना, जिसका हाँ लियो। इसके सर पे लियो। लियो हमेशा जो है ना रॉयल साइन कहलाता है, शेर का। लेकिन ये तो आपके प्लैनेट्स के ऊपर है कि आपके प्लैनेट्स कैसे बैठे हुए हैं। मियाँ साहब के प्लैनेट्स कैसे हैं? मियाँ साहब शहबाज के प्लैनेट्स इस वक्त सो हैं, अच्छे, बहुत अच्छे नहीं हैं, बहुत बुरे नहीं हैं। सख्त कोशिशें कर रहे हैं, कामयाबी मिल रही है, फिर नाकामी मिल जाती है। सो हैं, मिक्स चल रहा है। मिक्स चल रहा है। अच्छा, 5 साइंस ऐसे बताएं कि जिनको प्रमोशन मिलेगी। प्रमोशन मिलेगी जिनको आप उनमें नंबर 1 लिखें कि एरीज है, ठीक है। टॉरस हैं, टॉरस है, ठीक है, और लिब्रा हैं, लिब्रा, विर्गो हैं। 4 हो गए। 4 हो गए, और स्कॉर्पियंस हैं। और स्कॉर्पियो। अच्छा, मुझे अल्लाह ना करे, तलाक के मामला भी बहुत लोग हाँ। जानना चाहते हैं। बातचीत खराब चल रही होती है, लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, तो कौन से ऐसे जिन्हें ज़्यादा बचने की ज़रूरत है कि भाई यह मामला यहाँ तक पहुँच जाएगा तुम्हारा? देखिए, एक तो जेमिनाई है नंबर 1 पे, और दूसरे सेक्रेटेरियंस हैं, तीसरे विर्गोज हैं, चौथे कैप्रिकॉर्नियंस हैं, 5वें स्कॉर्पियंस हैं। स्कॉर्पियन। ये 5 जो है, इन्हें एहतियात करने की ज़रूरत है। ठीक है ना, खुद ही conflict- मुआवजत कर लें तो बेहतर है, वरना मामला खराब भी हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा अली भाई, अब मुझे बताया, मैंने पूछा था मियाँ साहब का, आपने कहा मिक्स चल रहा है। मिक्स चल रहा है मियाँ साहब का अभी। गवर्नमेंट का भी मिक्स चल रहा है। गवर्नमेंट का भी मिक्स चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ओवरऑल पाकिस्तान मियाँ का- शहबाज शरीफ की हम वज़ीर आज़म हाँ, पाकिस्तान मियाँ के साहब, बिल्कुल मियाँ साहब ही तो वही हैं। छोटे हैं वो वैसे। हाँ, पहले थे छोटे, अब बड़े बन गए। पहले अब जो अथॉरिटी में बैठा होता है वो बड़ा बन जाता है ना। तो ये प्रेडिक्शन की बुनियाद पे कहा आपने या किसकी बुनियाद? नहीं, प्रीडिक्शन की बुनियाद पे, प्लानिटरी पोजीशन उनकी अभी ओवरऑल सिचुएशन में सैटर्न जो होता है ना मेन। नहीं, छोटे बड़े का जो आपने तकाबुल कर दिया वो प्रेडिक्शन की बुनियाद पे किया या यानी नहीं, छोटा बड़े बड़ा वो उम्र गए तो बड़ा कहाँ गए फिर? बड़े अभी फिलहाल लाइमलाइट से आउट हैं, रहेंगे वो? अभी आगे फ्यूचर में जाके उनका कुछ होगा।
अभी फिलहाल हम बात करें एक्टिव जो है, एक्टिव जो है, ऑन ड्यूटी है। गवर्नमेंट भी मिक्स चल रही है। गवर्नमेंट बेहतरी की तरफ जा रही है, लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि प्लैनेट सैटर्न दिसंबर तक रेट्रोग्रेड है, तो गवर्नमेंट जो है वो अपनी कोशिशें करेगी, लेकिन उसमें सक्सेस के इम्कानात कम हैं। अच्छा, पोर्टफोलियो की मैं बात करता हूँ, वजीर दाखिला पोर्टफोलियो वही रहेगा, वही रहेगा, वही रहेगा, सेम रहेगा दिसंबर तक अच्छा, तो वही रहेगा। अब मुझे एक बात बताएं, ये जो इंटरनेशनल मामला चल रहा है ईरान और इसके यूएस के, ये कहाँ जाएगी? एस्केलेट करेगी सूरत हाल? इस हफ्ते की अभी हम बात करें या फिर इस महीने की? अभी हफ्ते का तो चले छोड़ें, हम महीने की बात कर रहे थे। महीने में कहाँ जाएगी सूरत हाल? अब मूव नहीं होगी। अब जिस सिचुएशन में बेटरमेंट की तरफ जाएंगे, अब वो ये नहीं होगा कि दोबारा एक्टिव हो जाएं, वो अब नहीं होगा ऐसा, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे, मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे और चीज़ें बेटरमेंट की तरफ जाएंगी। जो टाइम था खतरनाक वो गुजर गया। पिछली दफ़ा जब मैं एक पैनल बैठा था, जी, उस वक्त कुछ भी शुरू नहीं होता, मैंने कहा पूरी दुनिया में कुछ सूरत हाल ख़राब होने वाली है, कहा था। तो उन्होंने कहा नहीं अच्छा चल रहा है, सब अच्छा होने वाला है, और मैंने मुखालफत की थी। और अब देखें, अब आज हम बैठे हैं तो आज हम वो सिचुएशन देख के आ रहे हैं, वॉर देख के आ रहे हैं। सही। मैं ये प्रेडिक्शन करता हूँ कि 14 अगस्त के बाद जो हमारा सो कॉल्ड पड़ोसी, तो वैसे अच्छा ही कहा जाता है, लेकिन हमारा पड़ोसी अच्छा नहीं है, वो हमेशा उसकी नज़रें हमारी तरफ होती हैं कि हमें नुकसान पहुँचाए, तो वो कोई ना कोई हरकत करेगा 14 अगस्त से ऑनवर्ड्स। अच्छा, ये आपने ना मेरे सवाल करने से पहले ही बात की है, और मैंने सवाल करना भी नहीं था, लेकिन आपका ये बात करना इंडिकेट करता है कि कोई वाज़े बिल्कुल सबसे बड़ी चीज़, जब जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी आया तो आपने बात ही नहीं की, वो बंदा लंगड़ा के चल रहा है, तो भाई तुम्हारी टांग में चोट तो नहीं लगी? हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, आपको नजर आया नहीं तो लंगड़ा के आ रहा था, तो नॉर्मल चलता था, एकदम टांग में क्या चोट लग गई? तो कोई चीज़ सिग्निफिकेंट नज़र आ रही है, उस पर मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट इस हवाले से। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें हमेशा कामयाब कामरान किया है, क्योंकि हमारी नीयत साफ़ है, हम साजिशी नहीं है। हम बतौर कौम, बतौर हुकूमत, हमारी अफवाज पाकिस्तान जो है, जो हमारा गुरूर है, और हम जवाबी कार्रवाई करते हैं, और जवाबी हम हमेशा जवाबी, हम की हमारी ख्वाहिश है। बिल्कुल, हम इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप देखें, मौला अली की देखें, जो जंगें थी जितनी भी, उन्होंने कभी एक्टिवली नहीं की। अच्छा, लेकिन 14 के बाद आप कह रहे हैं? 14 के बाद हम लोग अगस्त के ही महीने में, अगस्त के महीने से लेकर दिसंबर के दरमियान, इस बिटवीन कोई ना कोई वो कार्रवाई करेंगे, शदीद तरीन कोशिश करेंगे हमें नुकसान पहुंचाने की, लेकिन वो फिर ज़लील ख्वार होंगे और ज़्यादा जिल्लत की उताह गहराइयों में गिर जाएंगे। अच्छा। और दुनिया में उनकी बदनामी होगी, जो 2-4 दोस्त उनके हैं वो भी उनसे थोड़ा सा किनारा कश हो जाएंगे। सही। इमरान खान जेल से बाहर आएंगे? इम्कानात बहुत कम है। इम्कानात कम, ठीक है। ये जो इंतखाबात हुए हैं आज़ाद कश्मीर में, इसकी वजह से कोई सूरत हाल बनेगी? इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, क्योंकि रेट्रोग्रेड सैटर्न में हुए हैं। प्लैनेट जब कोई रेट्रोग्रेड होता है ना, तो कोई भी अहम आप ना तो इम्तिहान देते हैं, ना कोई इलेक्शन करवाते हैं, इस वजह से कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे बोथ ऑफ द गवर्नमेंट पार्टनर्स के दरमियान। अच्छा, प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रॉब्लम होंगे बिल्कुल, क्योंकि रेट्रोग्रेड कभी भी कोई सितारा उल्टा चल रहा हो, मैं आपको आम जबान में चले बताता हूँ, रेट्रोग्रेड कोई नहीं जानता, कभी भी कोई सितारा मुश्तरी या ज़ोहल बड़े सितारे उल्टे चल रहे हों, तो अगर आप कोई उसमें इलेक्शन करा देंगे कुछ, तो उसमें सवालिया निशानात उठ जाते हैं लोगों के, और आपस में जो लोग उसमें पार्टनर होते हैं या जो कंप्यूटर होते हैं उनमें झगड़े हो जाते हैं, इख्तलाफात शदीद क्रिएट हो जाते हैं। सही है। सियासी सेटअप में जो प्रेजेंट सेटअप हमारा चल रहा है ना, डेमोक्रेसी और ये सारी चीज़ें, कोई तब्दीली अभी फिलहाल इस साल नहीं है। इस साल कोई तब्दीली नहीं है। कोई तरमीम नहीं आ रही है? आपको लग रहा है कि कोई बुनियादी सेटअप में एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पे उनकी बात हो रही है? इस साल अभी फिलहाल इस साल नहीं है। नहीं है इस साल आपने उस दिसंबर तक तो इम्कान नहीं है, मिड ऑफ दिसंबर तक तो इम्कान नहीं। अच्छा, ये मैं बता दूं, अली भाई जिस तरह ये बात करें ना, आपको लग रहा होगा कि ऐसे बात कर रहे हैं, ये अपनी वर्किंग मोबाइल में करके लाएं और उससे ये देख रहे हैं, ये ज़रा गलत फहमी ना हो। ज़ोडिएक साइंस का भी उन्होंने बताया, तो अपनी वर्किंग उन्होंने अपने सेल में की हुई है, ये कहीं से देख के नहीं कर रहे। कभी ऐसा होता है ना? हाँ, ये देख सकते हैं, मैं चाहूँ तो स्क्रीन दिखा दूँ। हाँ, दिखा दें आप, अपनी इनकी एक कैलकुलेशन है। हाँ, ये स्क्रीन अगर फोकस कर सकते हैं आप, ऊपर करें ले भाई, थोड़ा सा ऊपर करें। हाँ, कैमरे में, इस कैमरे में इसमें कोई चीज़ नहीं, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है। ये आप कोई बंदा अगर समझ सकता है, थोड़ा सा इधर करें। हाँ, ये आ गया, फुल आ गया, कॉल आ रही है, चलो छोड़े कॉल देगा। बात ये कि मैं देखिए, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई ऐसी आप करना चाहते हो, ये तो मेरे सवालात है ना, मैं आपके, और आप जो करना चाहते हो कि यार मैं रजिस्टर करा दूं ये बात, और ये बात होनी है, मैंने बताया ना आपको, वो आपने वो सबसे अहम तरीन चीज़ है। उसमें हमें जो है ना, क्योंकि हमारा उसमें थोड़ा बहुत नुकसान भी होगा हमें। अच्छा, एमक्यूएम में फटा हुआ है कल, बहुत ही बड़ा हो, फटे तो चल ही रहे थे, लेकिन बात हवाई फायरिंग तक पहुंच चुकी है ना, मुंह के फायर से हवाई फायरिंग तक पहुंच चुकी है बात।
देखिए ये जो रेट्रोग्रेड सैटर्न है ना, ये बड़ा अहम होता है सियासी मामलात के वाले से। दिसंबर तक कुछ बड़ी चेंज आती है। खालिद मकबूल या मुस्तफ़ा कमाल, कौन लीड करेगा एमक्यू को आने वाले ये 2 महीने के अंदर की बताया मुझे। देखें खालिद मकबूल, खालिद मकबूल ही लीड करेंगे, इम्कानात हैं कि वही करेंगे लीड। मुस्तफ़ा कमाल रहेंगे पार्टी में या नहीं? कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके आपस में पैचअप हो जाएगा। पैचअप हो जाएगा, सही है। अच्छा, अब स्पोर्ट्स के मैदान से बाबर आजम की शादी होगी या नहीं? दिसंबर के बाद इम्कानात हैं, दिसंबर के बाद, दिसंबर तक कोई इम्कान नहीं? कम इम्कानात हैं, अगर वो खुद कर लें अर्जेंट बेसिस पे, लेकिन मुझे दिसंबर के बाद ही नज़र आती है इनकी शादी। अच्छा, ये सारी कहानी है भाई। ये तो देखे ना अली भाई की जो प्रेडिक्शंस हैं। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं, लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई अर्ली इलेक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इस साल नहीं, इस साल नहीं? इस साल कुछ भी नहीं। कंफर्म बात है? कंफर्म बात है। दिसंबर वियतनाम तक का कोई दिसंबर तक कोई इम्कान नहीं अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, और इंटरनेशनली मुझे बताएं कि पाकिस्तान की अभी एक्नॉलेजमेंट पाकिस्तान को मिल रही है, ये भी लेकिन मैं लोग मुंतजिर हैं। आपको याद होगा जब मैं आया था तो मैंने कहा था, आपको प्रेडिक्शन दी थी साल के शुरू में जब बुलाया था आपने, हाँ, हाँ। तो जब 1-1 हुआ था, नादिया भी थी साथ में, जी, जी। तो मैंने कहा था कि पाकिस्तान को इज्जत और वकार में इजाफा होगा, पाकिस्तान का इंटरनेशनल नाम बनेगा। सही। उस वक्त हालांकि पाकिस्तान की सूरत हाल उस वक्त शायद वो हुआ था, वो अटैक्स हुए थे, जी जी क्या हुआ जी था। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। वो अभी मजीद पाकिस्तान में जो है ना, वो पाकिस्तान की अथॉरिटी, पाकिस्तान की आर्मी को, गवर्नमेंट को मजीद इज्जत और वकार मिलेगा और पाकिस्तान का रुतबा बढ़ेगा। बढ़ेगा। और इसका इकोनॉमी पे असर क्या पड़ेगा? देखिए, मुल्क की मईशत, इकॉनमी में भी इम्प्रूवमेंट आएगी, इंटरनेशनल प्लेयर्स हमारे साथ इन्वॉल्व होंगे। सही है। अली भाई, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। और आपने देखा कि अली भाई ने जो प्रेडिक्शंस की हैं, अब ये कि दुख नहीं करना, गम नहीं करना जिनके साइंस के बारे में थोड़ी सी नेगेटिव सी बातें हैं, ये सब ऐसी, ये ठीक है, एक इल्म भी है और सब चीज़ें हैं, लेकिन आपने अपनी मेहनत पर इन्हिसार करना है। तो और जिनके बारे में अच्छी बातें की, उन्हें ये नहीं करना कि हाथ पे हाथ रख के बैठ गए कि ये अली भाई ने कह दिया था कि पैसा आएगा तो पैसा आएगा, बस बरसना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं है। कोशिश करनी है और उसके बाद अल्लाह पे रेस्ट एश्योर्ड, ठीक है। और ये साइंस तो चलते ही रहते हैं, कभी कभी अच्छा कभी बुरा, तो बस इसी तरह इसको लेना है। खैर भाई, शो का वक्त खत्म हुआ, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। राइज एंड शाइन से बस इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी और एक बेहतरीन शो आपके सामने लेकर आएंगे। आपके कमेंट्स के हम मुंतज़िर रहते हैं, ये बात याद रखनी है आपने। अल्लाह हाफिज़।